बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल उमर ख़ान साहब का सवाल ये है कि आज से चंद दिन पहले हमने कनाडा से शायद किसी भाई साहब ने ये सवाल किया था कि मौलाना बहुत सारे लोग अपने पीर साहब के, जिससे अपनी अक़ीदत होती है, मोहब्बत होती है, उनके नाम के शुरू में हज़रत अक़दस का लक़ब लगाते हैं, उसका लगाना शरअन कैसा है? तो हमने उसमें जवाब दिया था कि भाई ये अलक़ाब जो है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही आपको मिलेंगे, क्योंकि अरबों में इस्लाम तो उनके पास आया, तो आज भी प्योर 24 कैरेट इस्लाम उन्हीं के पास में है। इसलिए उनकी ज़िंदगियों में आप देखोगे तो ना आज के वहाँ के उलमा के लिए इस तरह के अलक़ाब इस्तेमाल होते हैं, ना माजी में जो गुज़रे हुए अकाबिर या असलाफ़ है उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। प्योर एकदम 24 कैरेट इस्लाम जिसको कहते हैं, चाहे कोई अपने वक्त का बड़े से बड़ा अल्लामा हो, इल्म रखने वाला हो, ठीक है, वो अपनी जगह पर, उसका अदब अपनी जगह पर, एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन वो अलक़ाब जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है, क्योंकि अक़दस किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है, तो आप इंसानों के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, भले आपको उनसे कितनी भी अक़ीदत हो, क्योंकि है तो वो आपके जैसे इंसान, उनको भी कब्र में जाना है, उनको भी अपने आमाल का हिसाब देना है, उनके लिए भी सारे अहकाम वही है जो आपके लिए है। हाँ, ये चीज़ ठीक है कि वो आप इल्म में आपसे बड़े हैं या फिर जो है किसी तहरीक के ज़िम्मेदार है, तो उनका अदब है हमारे दिल में, एहतराम, लेकिन ये अलक़ाब उनके लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उमर ख़ान साहब ने उसी पर ये इश्काल किया और लंबा चौड़ा ईमेल किया हुआ है कि आपने जो है जो कहा है, बल्कि उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने जो है ये PDF के अंदर भी कुछ चीज़ें जोड़ी हुई है, लेकिन उमर ख़ान साहब आपने जो चीज़ PDF में यहाँ पे जोड़ी हुई है, मुझे बताओ ना, कुरान और हदीस का कौन सा हवाला उसमें लिखा हुआ है? मुझे कुरान की किसी आयत से साबित करके बताइए या अल्लाह के नबी की हदीस से, क्योंकि यहाँ पे बात तो कुरान और हदीस की होंगी। कुरान और हदीस के हवाले से आप बताइए तो हम वो चीज़ को कबूल करेंगे कि हाँ भाई कुरान में इजाज़त है, या हदीस की किसी किताब में अल्लाह के नबी ने, यहाँ तो सराहतन शिरक जो है, शिरक, ये शिरक ख़फ़ी का दरवाज़ा है ये, और ये झूठे नबियों को पैदा करने का चोर दरवाज़ा है ये, कि आम इंसानों को जब ऐसे अलक़ाबों से पुकारा जाता है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उनको भी लगने लगता है कि यार वाकई में मैं भी कुछ हूँ, फिर उसके बाद वो ऐसे झूठी नबूवत के दावे करते हैं। तो ये जो झूठे नबी भी पैदा हमारे ही मुल्कों में क्यों पैदा हुए? हमारे ही मुल्कों के अंदर जो है इस तरीक़े से क्यों पैदा हुए ये झूठे नबी? इनको किसने बनाया? ये लोगों ने इस तरीक़े के अलक़ाब देकर। ये आपके जैसे जो लोग हैं ना, जिनको दलील चाहिए, जो दलील पेश कर रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते बोले उनके लिए, तो ये ऐसे अलक़ाब देकर ही तो झूठे नबी पैदा हो गए। किसी ने कहा मैं मेहदी हूँ, किसी ने कहा कि मैं नऊज़ बिल्ला जो है हज़रत ईसा हूँ, और बन के बैठ गए झूठे नबी। उम्मत के अंदर इतने बड़े फितने पैदा हुए, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। देखो ना, आप चलो मुझे आप ये बताओ, अरब मुल्कों के अंदर जो उलामा हैं, उनमें से कभी आपने, जिनका अभी इंतकाल हुआ, उनमें से किसके नाम के आगे आपने रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब देखे? अब रज़ी अल्लाहु अन्हु ये तो साफ़ तौर पे है कि सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा के लिए है, सिर्फ सहाबा के लिए है, सिर्फ सहाबा इकराम के लिए है। कुरान पाक में साफ़ तौर पर अल्लाह ने जहाँ भी बयान फरमाया वो सिर्फ सहाबा के लिए फरमाया। लेकिन आपको इंडिया में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनका इंतकाल आपके सामने हुआ होगा, यानी आपकी ज़िंदगी के दरमियान में, और उनके इंतकाल के बाद उनके मानने वालों ने उनके नाम के आगे भी रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब लगा दिया। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही मिलेंगी आपको ये चीज़। इसके अलावा कहीं नहीं कि हमारे आपके ज़माने के लोगों के लिए भी रज़ी अल्लाहु अन्हु के अलक़ाब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अक़ीदत अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पर, उनको हम खुदा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और यही इंसान है जिसके दिल में शैतान, जो अपने पीर साहब की, शेख साहब की, अपने अकाबिर साहब की जब अक़ीदत, अज़मत, मोहब्बत ऐसी भर देता है, तो उसके बाद इंसान क्या करता है? उनको
सहाबा से, अंबिया से, यहाँ तक के अल्लाह ताला से भी ऊंचे दर्जे में पहुँचा देता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसीलिए ऐसे अलक़ाब नहीं। हाँ, हमारे बड़ों के लिए, अब जैसा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए हकीमुल उम्मत, ये वाक़े में भी ये ऐसा लक़ब है ये जो दिल को सुकून पहुंचाने वाला है। वाक़ई में हज़रत थानवी जो है वो हकीमुल उम्मत थे कि ऐसी ऐसी हिकमत की बातें वो लिख कर चले गए। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हकीमुल इस्लाम, यानी इस्लाम की बातों को इतनी हिकमत से उन्होंने पेश किया और इस्लाम की बातों को इतनी हिकमत के साथ में उन्होंने दुनिया के सामने रखा। वाक़ई में भी ये उनके नाम को सूट करता है, ये लक़ब, ये ज़ैब देता है उनको। ये गैर शिरकिया जो अलक़ाब है बिल्कुल आप लगाइए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और आज भी हमारे जो अकाबिर है, आप देखो, मैंने तो कभी भी किसी की भी किताब में उनके नाम के शुरू में हज़रत भी नहीं देखा। मैं अक्सर यहाँ पे जो हवाले देता हूँ वो देता हूँ हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के। अब मैं भी उनके लिए हज़रत कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जितनी किताबें हैं, उन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद कामूसुल फ़िक़्ह नाम की एक किताब लिखी। उसके शुरू में अपने लिए हज़रत का लक़ब नहीं लिखा, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। सारी किताबें, किताबुल फतावा पे देखो, जदीद फ़िक़ी मसाइल पे देखो, सारी किताबों पे। ऐसे ही हमारा ये जो फाउंडेशन है, अभी ये ऊपर जो लिखा हुआ है ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारा फाउंडेशन हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और नज़रियात की बुनियाद पर हम चलाते हैं। उनकी सारी किताबें देखो, अभी मेरे सामने उनकी किताब खुली हुई है, तारीख़ दावत व अज़ीमत, सिर्फ़ लिखा हुआ है मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी। तो हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, ये उनका तर्ज़ अमल था, ये उनका तर्ज़ ज़िंदगी था। मौलाना भी वो अपने नाम के शुरू में इसलिए लिखते थे, और वो इसलिए लिखना चाहिए चूँकि हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो मजहबी रहनुमा होता है, अब उसके नाम के शुरू में वो मौलाना का एक लक़ब चल पड़ा है। अगर वो लिखेंगे तो लोगों को लगता है हाँ भाई ये मस्जिद मदरसे के लाइन का आदमी है, इसके लिए वो लिखना ज़रूरी होता है, इसके लिए वो लिखा जाता है। अब ये मुंतखब अहादीस है मेरे सामने, ये रखी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मुंतखब अहादीस जो है, यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मौलाना साद साहब कांधलवी। सिर्फ मौलाना है, हज़रत का लक़ब भी नहीं है उसके अंदर। तो चूँकि हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना बहुत एहतमाम किया ये सब चीज़ों का, बहुत एहतमाम, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, बहुत एहतमाम किया उम्मत को शिर्क से और ये सारी खुराफात से दूर रखने के लिए। इसीलिए हमारे, अगर तुम आप बड़ों को देखोगे, बुज़ुर्गों को देखोगे, तो आपको इसीलिए हज़रत जी मौलाना साद साहब जो तबलीग़ के बयानात के अंदर घड़े हुए वाक़ियात, बुज़ुर्गों के वाक़ियात, करामतों के वाक़ियात और ये सारी मन घड़त चीज़ें बयान करने से आज लोग उनकी मुखालिफत क्यों करते हैं? इसी वजह से कि उन्होंने ये सब चीज़ों पे बंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि तबलीग़ का काम 24 कैरेट होना चाहिए जिसमें सिर्फ़ हदीसें हो, इसीलिए मैं मुंतखब की तालीम करता हूँ जिसमें सिर्फ़ हदीसें हैं तबलीग़ के काम में, तबलीग़ के बयान में। तो इसीलिए लोग मुझे भी कहते हैं कि आप इतनी शिद्दत पसंदी से कभी कभी तबलीग़ वालों को ही बुरा भला कहते हैं। मैं तबलीग़ वालों को बुरा भला नहीं कहता हूँ, मैं उन लोगों को कहता हूँ जो अपने मन की तबलीग़ करते हैं और जो बयानों के अंदर घड़े हुए वाक़ियात, मन घड़त हदीसें पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले जो है देखेंगे नहीं, सही तौर पे दिल से ठोकम ठाक चल रही है, मैं वैसे लोगों को जो है, वैसे लोगों की मुखालिफत करता हूँ। तो उमर ख़ान साहब, अगर आपको किसी से अक़ीदत है, किसी से मोहब्बत है, बिल्कुल आप मोहब्बत रखिए, कोई उसमें मनाही नहीं है, लेकिन आपको ये फ़र्क पहचानना पड़ेगा कि जो अलक़ाब है, अल्लाह तबारक व तआला का मकाम क्या है, अंबिया का मकाम क्या है, सहाबा का मकाम क्या है, ताबीईन का क्या है, तबे ताबीईन का क्या है, अइम्मा अरबआ का क्या है, हमारे उलमा का क्या है, बुजुर्गान दीन का क्या है। और आप अगर किसी से बैत होंगे, वो पीर साहब का आपके मकाम क्या है, यह आपको समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जिनसे अक़ीदत रखते हो उनको डायरेक्ट जो है फ़र्श से उठा के अर्श के ऊपर पहुंचा दो और उनके लिए वो अलक़ाब इस्तेमाल करने लग जाओ जो अलक़ाब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। तो ये जो चीज़ है, ये
शिर्क के चोर दरवाजे को खोलने वाली है और ऐसे झूठे नबियों के लिए मार्केट में आने के लिए ये एक चोर दरवाज़ा है। ये अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को ये जो बारीक पर्दा है इसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हर एक के मकाम और मर्तबे के दरमियान में क्या फ़र्क है। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप तमाम लोगों के लिए एक अहम और ज़रूरी ऐलान ये है, बहुत सारे हमारे भाई जो ईमेल करते हैं, मसाइल वग़ैरह पूछते हैं, तो बहुत सारे भाइयों का तकाज़ा ये था कि मौलाना हर हफ़्ते एक मजलिस ऐसी रखी जाए जिसके अंदर सिर्फ़ मसाइल पूछने वाले वो मसाइल वग़ैरह पूछ सके और आप लाइव में उनको जवाब दें। तो आपके तकाज़े पर हमने गौर व फ़िक्र किया, उसके बारे में मशवरा किया और इंशाअल्लाह हम अब आपकी इस बात को कबूल करते हुए हर जुमा को रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव रहेंगे। तो तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपके जो भी सवालात हैं आप पहले से अपने पास में लिख कर रखें और आपका जो भी सवाल रहेगा वो सवाल आप हमसे उस दिन पूछ सकते हैं और लाइव में हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। और अगर किसी सवाल के लिए हवाले की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसका हवाला देखने की ज़रूरत दरपेश आती है तो फिर हम उस सवाल को अपने पास में रिकॉर्ड करके रख लेंगे और आपको उसका जवाब जो है फिर बाद में हवाले के साथ में दिया जाएगा। लेकिन आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये रहेगी, हर जुमा को रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे की ये हमारी लाइव मजलिस रहेगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करें और अभी से आप लोग इसकी तैयारी कर ले। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, किसी शेर के बारे में आपको जो है मालूमात लेनी है या फिर आपके जो भी मसाइल होंगे, मशवरा होगा, बिल्कुल आप हमारे से बातचीत कर सकोगे। ये तमाम लोगों के लिए रहेगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुलूस के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।